रेडी स्टार्ट। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ठीक से करते होंगे। हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं रीजनिंग हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। हम अंग्रेजी शब्द का निर्माण, जो कि इसकी 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं और जो तीसरी क्लास है वो आज इसमें रहने वाली है। हमने इसमें देखा था कि इस चैप्टर से किस किस टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम सीधे से अपना कीमती समय को बचाते हुए सीधे से चलते हैं आज के अपनी प्रश्नों की श्रृंखला पर और देखेंगे आज के इस प्रैक्टिस सेट में किस किस टाइप के प्रश्न हमें एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ऊपर एक शब्द दे रखा है और इसका कोई क्रम नहीं है, जो शब्द यहाँ पर बनेगा तो हमें क्या करना है, इसको क्रम में लगाकर और हमें बताना है कि इसमें कौन सा शब्द बन सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, दे रखा है यहाँ पर RSARTIAM अक्षरों को व्यवस्थित करने पर किस शहर का नाम बनेगा। अब हमें शहर का नाम देखना है कि इसमें से कौन सा शहर बन सकता है। ये प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस 2014, आरआरबी और एएलपी 2018 में प्रश्न आया है। तो सबसे पहले इसमें चेक करते हैं कि लेटर कितने हैं। तो देखो दो, यहाँ पर दो, दो चार, दो छः, दो आठ, 8 लेटर यहाँ पर मिल रहे हैं। अब इसमें देखते हैं 2 4 2 6 7, तो ये हमारा जो शब्द बनेगा जो भी है तो ये हो नहीं सकता है, त्रिपुरा बना हुआ है और ना ही जो इम्फाल है ये बनेगा हमारा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 हैं, 4 हैं, 6, तो इसमें 6 लेटर मिल रहे हैं। अच्छा, बनारस भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 2 4 6 और एक 7, यहाँ पर 7 मिल रहे हैं। ठीक, तो एक ही अक्षर बचा है, एक ही हमारा ऑप्शन बचा है अमृतसर, और अमृतसर में सारे लेटर जो ऊपर दे रखे हैं इनसे अमृतसर बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न हमारा 60 नंबर प्रश्न है। इसमें देखेंगे कि यहाँ पर क्या बनवाया गया है हमसे। देखो यहाँ पर लिखा है निम्न में से कौन पुनर्व्यवस्थित होकर अंग्रेजी का एक सार्थक शब्द बन सकता है। ये प्रश्न BSSC इंटर लेवल और 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है। हम इसको देखेंगे इसके लेटर क्या क्या हैं। तो देखो पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो इसमें हमें कोई शब्द जो है वो अर्थपूर्ण शब्द बनेगा और वही हमें बताना है कि इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो बन जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो इसमें चेक करेंगे तो इसमें बनेगा हमारा जाकर यहाँ पर A B J E और यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो ये है ये ऑब्जेक्ट, एक मिनट रुकिए, ये अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी और टी, यहाँ पर बनेगा ऑब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, प्रश्न नंबर 52। 52 में दे रखा है, कह रहा है निम्नलिखित व्यवस्थित शब्दों में से कौन सा शब्द जानवर नहीं है। अब इसमें जानवर को हमें देखना है। तो देखो यहाँ पर ये जो बी ऑप्शन है, यहाँ पर बी ऑप्शन से हमारा क्या बनेगा, बी ऑप्शन से अगर देखा जाए इसमें तो एक प्रश्न कोई छूट रहा है क्या, एक बार चेक करते हैं, रुकिए। इसी में होगा एक प्रश्न क्योंकि वहां पर 61वां होगा। एक बार इसको आगे बढ़ाते हैं। 61 इसमें तो है नहीं,
कोई बात नहीं, चलो ये हट गया होगा ना। चलो 62 से ही देखते हैं, एक प्रश्न हट गया इसमें। तो देखो यहाँ पर ये चार चार शब्द दे रखे हैं और हमें इसमें देखना है, कह रहा है कि कौन सा इसमें जानवर का नाम नहीं बन रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये यहाँ पर बनना है रेट, RAT, रेट। रेट माने क्या होता है? चूहा होता है। और ये क्या, ये बनेगा एलिफेंट, ये एलिफेंट बन जाएगा ये। और ये क्या बन रहा है आपका? ये क्या, हाँ ये क्रिकेट बनना है। ठीक है, यहाँ पर क्रिकेट बनना है। मैच मतलब जो देखते हैं हम लोग, ये क्रिकेट है। तो अब ये क्या बचा, ये इसमें बनेगा कॉफी, COFF, कॉफी। ये जाकर हमारा शब्द बन रहा है। तो यही जानवर का नाम नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है, ये एकदम सही आंसर जाकर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए अक्षरों को एक शब्द के रूप में व्यवस्थित करने पर निम्न में कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? उत्तर प्रदेश। और ये एसआई का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश 2014 में एसआई में ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो पहले यहाँ पर जो लेटर दे रखे हैं हमें उनको पहले गिनना है। तो देखो दो, ये दो और दो, दो और एक, कितने हो गए? 2 4 6 8 9, यहाँ पर लेटर बनना है। अब एक बार हम इसे काउंट करते हैं कि कौन से में यहाँ पर 9 बनेंगे जाकर। तो देखो 2 4 6 8 10, यहाँ पर 10 है, ये हमारा हो नहीं सकता है। यहाँ पर 2 4 6 8, यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता है। इसमें देखते हैं 2 4 6 8 10 11, ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर 2 4 6 8 9, ऑप्शन नंबर बी है, ये एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दे रखा है सेफ गार्ड, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। इसको हल्का सा थोड़ा सा बड़ा करते हैं हम लोग, जिससे हमें देखने में थोड़ी सी दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्द में से कौन सा एक अक्षर हटाया जा सकता है? ये SSC CGL 2015 में, दिल्ली पुलिस और MTS 2019 में ये प्रश्न हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर कौन सा एक लेटर हम हटा दें फिर भी यहाँ पर पूरा का पूरा अर्थ हमारा निकलता हो? तो देखो यहाँ पर पहले ही अक्षर को हम चेक करते हैं। अगर हम इसको एस को हटा देते हैं यहाँ से, तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा जाकर, यहाँ पर HO और T, हॉट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? PO और T, पॉट हो जाएगा। यहाँ पर CO और T, कॉट हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर हो जाएगा LOT, लोट। और यहाँ पर TOP, टॉप। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पर अगर एक को हटा दें तो यहाँ पर फिर भी पूरा अर्थ निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर जाकर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 65 नंबर प्रश्न। यहाँ पर देखो प्रश्न आगे मिलेगा हमें, यहाँ पर पहले जो प्रश्न के अकॉर्डिंग निर्देश दिया गया है हमें उसको पढ़ना है। कह रहे हैं पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित प्रश्नों के पहले कौन सा एक या एकल अक्षर लगाया जा सकता है? पांचों शब्द में प्रत्येक में वही एक अक्षर लगाना है। ये SSC CGL 2015 और दिल्ली पुलिस और MTS 2019 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अभी हमें क्या था, अभी हमें हटाना था इससे पहले वाले प्रश्न में। अब इसमें क्या है, अब हमें इसमें लगाना है। यहाँ पर लिखा है लगाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ के इसके लिए पढ़िए,
अब चलते हैं हम अपने जो शब्द दे रखे हैं उनके ऊपर। यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर ईट है, आवर है, इज है, ए एस है और ए और टी है, ये है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या यहाँ पर हमारा जो शब्द है वो फिट बैठेगा अगर हमने जिस लेटर को यहाँ पर लगा दिया। तो चलिए चेक करते हैं हम। तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा जाकर, एक को पहले चेक करते हैं एच के लिए। ठीक है, अगर एच यहाँ पर लगा देते हैं हम, तो यहाँ पर एच लगेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, एच ई ए और टी, क्या बनना है, हीट बनना है। और यहाँ पर एच ओ यू आर, हॉर बनना है। ठीक है, यहाँ पर एच आई और एस, हिज बनना है। और यहाँ पर एच ए एस, हैस बनना है। और यहाँ पर एच ए और टी, हेड बनना है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाकर बन जाए। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के बाद में कौन सा एकल अक्षर लगाया जा सकता है। इसमें हमें लगाना है, ठीक है, इसमें भी हमें लगाना है। तो यहाँ पर एच ए टी, बी ए आर, बी ए टी, पी आई एन और बी ए एच टी। अगर हम सब में ई लगा दें तो कोई दिक्कत है, हैं? यहाँ पर अगर हम यहाँ पर भी ई लगा दें, ई, यहाँ पर भी हम ई लगा दें, हैट है। और यहाँ पर भी हम ई लगा दें, यहाँ पर भी ई लगा दें, ठीक है, और यहाँ पर भी ई लगा दें, तो ये हमारा ई एकदम सही आंसर जाकर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। ऐसा एक अक्षर बताएं जिसे पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के पहले लगाया जा सकता है। एसएससी सीजीएल 2016 और दिल्ली पुलिस और एमटीएस 2019 में ये प्रश्न आया था हमारा। ठीक है, तो अब हम इसमें लगाएंगे कोई यहाँ पर अक्षर के लिए, और कहाँ पर लगाना है ये भी तो देख लीजिए। पूरी तरह से बनाने के लिए शब्दों के पहले लगाना है। ठीक है, अगर हम पहले ही अक्षर को चेक करें तो यहाँ पर टिल दे रखा है, अगर एस लगा देंगे यहाँ पर तो स्टिल बन जाएगा। ठीक है, टेबल दे रखा है, स्टेबल बन जाएगा। ठीक है, पिल दे रखा है, स्पिल बन जाएगा। यहाँ पर टैब दे रखा है, स्टैब बन जाएगा। यहाँ पर प्रिंग दे रखा है, स्प्रिंग बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर जाकर बनेगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। प्रश्न नंबर यहाँ पर 68। 68 में देखते हैं इसमें क्या हमसे पूछा गया है। 68 में कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द में केवल एक अक्षर जोड़ देने से प्रत्येक शब्द अर्थपूर्ण बदल जाता है, वह अक्षर कौन सा है। यूपीएसआई 2014 और आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ये प्रश्न आया था। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं इसमें कैसा यहाँ पर क्या बनेगा। तो देखते हैं, यहाँ पर है इंच। ठीक है, अगर हम इंच में अगर टी जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, टिंच बन जाएगा, है ना। अच्छा, और आर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, रिंच बन जाएगा। और पिंच बन जाएगा, पियर पियर बन जाएगा यहाँ पर। तो पी अगर हम सबसे जोड़ते हैं तो देखो यहाँ पर पहले पी को ही चेक करना है कि पी का अर्थ सभी में मिल रहा है हमें। तो यहाँ पर पी आई एन सी एच, पिंच है। यहाँ पर पी ई ए आर, पेयर है। यहाँ पर पी ए आई आर, पियर है। और यहाँ पर पी ए एल एम, पाल्म है। तो
ऑप्शन हमारा सी एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा, क्योंकि सी सभी के साथ में ठीक बैठ रहा है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, इसको हम हल्का सा थोड़ा सा बड़ा करेंगे और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या बनाया जा सकता है, क्या पूछ रहा है। यहाँ पर दे रखा है कि सार्थक शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित अक्षरों को व्यवस्थित कीजिए और तब अक्षरों की सही अंकीय स्थिति ज्ञात कीजिए। एसएससी सीजीएल 2019 में ये प्रश्न आया था। चलिए चेक करते हैं हम एक एक को। और यहाँ पर जो लेटर दे रखे हैं उनकी कोडिंग नंबरों से यहाँ पर की गई है। ठीक है, अगर हम इसको बनाना चाहें इसको, तो एक बार हम पेन थोड़ा सा छोटा करते हैं। 1 मिनट रुकिए। ठीक है, अब ठीक है ना। ठीक, अब हम इसके लिए बनाए तो देखो यहाँ पर क्या है, 3 नंबर, 3 नंबर के लिए क्या है, यू है। ठीक, 3 नंबर के लिए यू, 1 नंबर के लिए बी है, 1 नंबर के लिए बी है, 5 नंबर के लिए क्या है, एम है। और यहाँ पर 7 नंबर के लिए क्या है, एल है। 10 नंबर के लिए क्या है, ए है। और 4 नंबर के लिए क्या है, एस है। और 2 नंबर के लिए क्या दे रखा है, सी दे रखा है। उसी प्रकार से 6 नंबर के लिए क्या है, 6 नंबर के लिए ई है। और 9 नंबर के लिए क्या देखा, एन। और 8 नंबर के लिए क्या है, आर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये शब्द बनना, अब इससे कोई हमारा कोई अर्थपूर्ण शब्द निकल रहा है क्या, तो अम्ब, रेस, सेन, ये कोई शब्द यहाँ पर इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है। अच्छा, दूसरा चेक करते हैं। दूसरे को अगर चेक कर रहे हैं इस दूसरे नंबर के लिए, तो देखो यू यहाँ पर आएगा 3 नंबर पर, तो यू यहाँ पर आएगा 3 नंबर पे। यहाँ इस साइड में लिखिए जरा थोड़ा सा। यहाँ पर यू, यू के बाद में 9 नंबर पे क्या है, एन है। उसके बाद में 4 नंबर पे क्या है, एस है। 4 के बाद में 2 नंबर पे क्या है, सी है। उसके बाद में 8 नंबर पर क्या है, आर है। ठीक, और 10 नंबर पे क्या है, ए है। 10 पर ए, 5 पर एम, 5 पर एम है। 1 नंबर पे क्या है, बी है। और 7 नंबर पे क्या है, एल है। और यहाँ पर 6 नंबर पर क्या है, 6 नंबर पे है हमारा जाकर ई। ठीक है, अनसब्सक्राइबल, ये शब्द हमारा बनना है ऑप्शन बी में। तो यही हमारा यहाँ पर अर्थपूर्ण शब्द बनना है, अनसब्सक्राइबल। ठीक है, तो ये हमारा जाकर शब्द बनेगा, ये एक सार्थक शब्द है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर, और प्रश्न नंबर है 7। प्रश्न नंबर 7 में कहा गया है कि सार्थक शब्द बनाने के लिए प्रत्येक समूह के अक्षरों को व्यवस्थित कीजिए, तब तब विषम शब्द ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और इन 4 ऑप्शनों में हमें एक शब्द ऐसा है जो यहाँ से अलग है, वही हमें इसमें शब्दों में से निकाल कर हमें बनाना है। और ये क्रम नहीं दे रखा, हमें क्रम खुद से बनाना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर सेकंड को देख रहे हैं, यहाँ पर तो हमें इसमें क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर हमें 4 नजर आ रहा है, एफ ओ यू और आर। ठीक, 4 नजर आ रहा है। अच्छा, चौथे में देख रहे हैं तो ये हमें क्या नजर आ रहा है, ये हमें 8 नजर आ रहा है, ए जी एच और आई और टी, 8। ठीक है, अच्छा ये गलत हो गया। 1 मिनट रुकिए, इसमें थोड़ा सा, इसमें ये एक, पहले एक में हटा दें, इसके लिए मिटा दें। यहाँ पर 8, 8 लिखा जाएगा, ई आई जी
एच और टी, ये टिक गया। ठीक है, ऊपर क्या है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर क्या बनेगा, सेवन बनेगा, SEBE और N। ठीक, और इसमें क्या बनेगा, यहाँ पर D, यहाँ पर I, यहाँ पर VI, DI, VI और यहाँ पर D और E, डिवाइड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये है डिवाइड, बाकी ये क्या है, बाकी ये संख्याएं तो दे रखी हैं हमें। तो देखो ये भी संख्या है, ये भी संख्या है और ये भी संख्या है, ये तीनों संख्याएं, लेकिन ये चिन्ह के बारे में बताया गया है, डिवाइड। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी एकदम सही आंसर जाकर बन जाए। ठीक, यही हमारा अलग रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा दे रखा है यहाँ पर, प्लानिंग दे रखा है शब्द, कह रहे हैं शब्द प्लानिंग के अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर तथा एक अक्षर का केवल एक ही बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं। IBPS PO 2018-15 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर हमें चेंज भी नहीं करना है और एक शब्द बनाना। अब ये देखना है कि इसमें कितने शब्द बनेंगे। तो यहाँ पर हमें एक ही शब्द नजर आ रहा है, प्लेन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक हो जाएगा, यहाँ तक प्लेन बनेगा, PLAN, प्लेन। और तो कोई शब्द यहाँ पर बनेगा नहीं, कि ऑप्शन ए एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ पर कह रहे हैं कि शब्द गुड बाय के अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बगैर तथा प्रत्येक अक्षर का केवल एक ही बार प्रयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोविजन ऑफिसर 2015 में प्रश्न पूछा गया था। हमें शब्द एक है, और यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन में, एक ऑप्शन में है दो, दो ऑप्शन में है तीन, तीन ऑप्शन में है चार, और चार ऑप्शन में है एक भी नहीं, और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो गुड बाय में देखो यहाँ पर दो शब्द बनना है, एक तो यहाँ पर गुड है, ये गुड, और दूसरा है बाय। तो यहाँ पर ऑप्शन कितने, एक सही हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो आज का ये चैप्टर है वो समाप्त हुआ, जो कि अंग्रेजी शब्द निर्माण से चैप्टर था। ठीक है, यहाँ से आपको हर एग्जाम में प्रश्न आपको मिलेंगे, चाहे यहाँ पर स्टेट लेवल के यहाँ पर जो पेपर होते हैं वो हों, या फिर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पेपर हों। ठीक है, यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, तो चलिए, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।